अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इफ्तार पार्टी में भी बहुत अच्छी लगती है और आम शाम की चाय के साथ भी इसको आप बना सकते हैं। कभी हल्का फुल्का खाने का दिल करे तो आप ये बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की और झटपट से ये बन के रेडी हो जाती है। आलू की चिप्स तो हम शुरू से खाते ही आए हैं, लेकिन ये कुछ हटके है। ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर से कुरकुरे की तरह कुरकुरी क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट होगी। उम्मीद है कि आज की रेसिपी भी आपको हमेशा की तरह पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है आपने। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 बैंगन लिए, मीडियम साइज़ के आपने ये बैंगन लेने। इनको आपने क्या करना है, ऊपर से छिलका अच्छे से उतार के ना आपने इस तरह कट लगा लेने हैं। कट स्लाइस की तरह लगाने हैं, जैसे हम आलू की चिप्स बनाते हैं ना लंबाई में, सेम उसी तरह ही आपने। लेकिन ये है कि आपने डंडी नहीं पीछे से उतारनी, आपने इसको साथ ही लगे रहने देना है। आपने क्या करना है, 2 कट दरमियान में लगाने। अपने स्लाइस बैंगन के हिसाब से आपने कट लगाने, 2 लगा लें या 3 लगा लें। नीचे तक आपने कट लगाने डंडी तक, और 2-2 आपने साइड पे लगाने। तो वो बारीक सी ना चिप्स की तरह बहुत ही अच्छी स्लाइस बन के रेडी हो जाएंगी। जैसे हम आलू की चिप्स काटते हैं ना, सेम उसी तरह आपने करना है। लेकिन ये है कि सेम करना उसी तरह है, लेकिन आपने ये पीछे से जो इसकी डंडी है ना वो नहीं उतारनी। इस तरह ये फूल बन के ना बैंगन का ये रेडी हो जाएगा। चलें, अब हम इसकी ना वो बना लेते हैं घोल सा, जिसे हमने इसकी कोटिंग करनी है। 1 कप मैंने मैदा लिया और ये ज़ीरा है, धनिया है, लाल मिर्च है, नमक है। ये सारी चीज़ें 1 टीस्पून है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने पानी इसका इस्तेमाल करना है। पानी जितना आपके बेसन के हिसाब से जाएगा पानी आपने उतना डालना है। मैंने 1 गिलास पानी लिया था तो ये 3 हिस्से पानी चला गया था। तो यहाँ पे आपने चेक करना है चम्मच को लगा के कि अगर चम्मच के ऊपर ये बेसन स्टे करे तो समझे कि आपकी ये जो हम आपने बनाई ना स्लरी, ये बिल्कुल रेडी हो गई है कोटिंग जिसके साथ हमने करनी है। वरना ये अगर ये पतली होगी तो फिर उसके ऊपर ये बैंगन की स्लाइस के ऊपर बिल्कुल नहीं लगेगी। अगर ये सख्त हो जाएगी तो फिर ये क्रिस्पीपन नहीं आएगा इसमें। आपने बैंगन को अच्छी तरह से इसमें डिबो के, या तो फिर आपने दूसरे हाथ की मदद से भी अच्छे से ना इसकी जो स्लाइस है ना उनको एक एक करके अच्छे से इसकी ना अच्छे से कोटिंग कर लेनी है, ताकि ये अंदर तक मसाला वगैरह चला जाए और ये ना हो कि ऊपर से मसाला लग जाए और अंदर से ये कच्चा ही रहे। या आप चम्मच ले लें, इस तरह इसके खोल खोल के स्लाइसिस में इसके आपने ना अच्छे से डालना है ये बेसन। अगर ना जाएगा तो फिर अंदर से ये कच्चा कच्चा रहेगा, ऊपर से पक जाएगा, फिर कोई टेस्ट वगैरह नहीं आएगा। आपने अच्छे से इसकी स्लाइस वगैरह खोल के अच्छे से आपने इसकी ना कोटिंग कर लेनी है इस बेसन के साथ। जैसे ही हो गई है, हमने यहाँ पे क्रम्स लिए हैं। ब्रेड क्रम्स हों आपके पास तो वो यूज़ कर लें, अगर ना हो तो मैंने आपके साथ बहुत ही सस्ती और आसान सी रेसिपी शेयर की है। आम घर में जो चाय के साथ हम रस या पापे जिसको हम बोलते हैं वो तो खाते हैं ना, अगर वो हो ना तो आपने 2-3 जितने क्रम्स आपको यूज़ करने हो, मैंने 3-4 लिए थे, उसको अच्छे से चॉपर में डाल के ना बारीक सा इस तरह सा बन गए थे क्रम्स। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो वो कूंडी डंडा हर घर में होता है, आप वो यूज़ कर लें। उसके अंदर अच्छे से इसको ना जैसे ब्रेड क्रम्स बनाते हैं तो अच्छे से आपने यहाँ पे स्लाइस खोल खोल के अंदर तक आपने ना इसके अंदर फिलिंग करनी है इसकी। यहाँ पे अब इसको फ्राई करने का टाइम है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने मीडियम आंच पे ऑयल को गर्म करना है। अगर हाई आंच पे कर लेंगे ना तो ऊपर से जाते ही ये पकना शुरू हो जाएंगे, अंदर वाला जो हिस्सा है वो कच्चा ही रह जाएगा। तो ऐसे ऊपर ऑयल डालते डालते हमने इसको फ्राई करना है। अगर आपको ये लगे कि बिल्कुल अंदर से फ्राई नहीं हो रहे तो आपने छुरी नाइफ़ की मदद से ना दरमियान में इसके 2 हिस्से कर लेने हैं। जैसे ये देखें मैंने 2 हिस्से कर लिए थे, फिर वो अच्छे से खिल गया था फूल इसका बैंगन का, तो अच्छे से ये पकना शुरू हो गया था। अगर हम इसी तरह भी आप डीप फ्राई, ज़्यादा आपके पास घी है तो आप ज़्यादा अच्छे से डिप करके फुल भी इसका मतलब फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने इस हाफ़ हिस्सा कर लिया था और ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुके थे। बहुत ही मज़े के ये बने थे स्नैक्स। आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट और ऊपर से कुरकुरे की तरह बहुत ही क्रंची है। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। आम आलू की चिप्स तो हम हमेशा से खाते आए हैं, ये कुछ हटके है रेसिपी।
दोस्तों आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इफ्तार पार्टी में भी या चाय शाम की चाय के साथ भी। मौसम वगैरह अच्छा है तो आप ज़रूर इसको बना के ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आज की रेसिपी भी हमेशा की तरह आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूँगी आपके साथ किसी और आसान सी यूनिक सी रेसिपी में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।